हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आज करेंगे एक्सरसाइज 10.3 और जो इसमें कंसेप्ट यूज होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल है प्रोफेसर DRV, आप इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश के सब्जेक्ट के NCERT सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू। जो आपकी हमारी एक्सरसाइज है 10.3, ये बेसिकली बेस्ड है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पे, कि वेक्टर्स की प्रोडक्ट किस तरीके से की जाती है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम टू टाइप्स में करते हैं। एक होती है हमारी स्केलर प्रोडक्ट और दूसरी होती है हमारी वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो ये 10.3 तो आपकी बेस्ड है स्केलर प्रोडक्ट पे, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.4 वो बेस्ड है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट पे। तो इसके बारे में तो हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। यदि आपके पास दो वेक्टर्स हैं A एंड B और उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और इनकी आपको स्केलर प्रोडक्ट करनी है। स्केलर प्रोडक्ट मतलब A डॉट B। डॉट का साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन नहीं करते, क्योंकि मल्टीप्लाई का आप सोचेंगे कि प्रोडक्ट के लिए तो मल्टीप्लाई भी हो जाता है। तो मल्टीप्लाई साइन इज यूज्ड फॉर वेक्टर प्रोडक्ट, उसके लिए हम यूज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे, मैंने अभी बताया आपको जैसे। तो A डॉट B किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, इसके इक्वल होता है। और इस तरीके से आप इसकी स्केलर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। कई बार आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होती है, मैग्नीट्यूड होता है गिवन, आपको एंगल निकालना हो इसके बीच का, तो कैसे निकालेंगे? एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा आपका A डॉट B, इन दोनों को इस साइड ले जाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई में मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये है दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए कंडीशन अप्लाई। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। मान लीजिए आपका थीटा 90 है, कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 π/2। तो A डॉट B क्या होगा आपका? A B इंटू में cos 90, और cos 90 किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। तो A डॉट B 0 हो जाएगी। तो कभी भी आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर शो करने हो तो आपको क्या करना है? सिंपली A और B की डॉट प्रोडक्ट है, उसे आप क्या कर देंगे? 0 के इक्वल शो कर देंगे। यदि आपका थीटा किसके इक्वल है? 0 के इक्वल, तो A डॉट B किसके इक्वल हो जाएगा? A B cos 0, cos 0 कितना होता है? 1। तो ये cos 0 तो 1 हो गया। तो सिंपली किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। इसमें भी आगे क्या होता है, मान लीजिए B की जगह भी हम A ले लें, A डॉट A, तो A डॉट A क्या हो जाएगा? A का मैग्नीट्यूड, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, B की जगह भी A का मैग्नीट्यूड, तो किसके इक्वल हो गया? A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसी बेस पे जो ये हमने प्रॉपर्टी की है, हम इनकी वैल्यू निकालते हैं I डॉट I। अब I डॉट I किसके इक्वल हो जाएगा? I का स्क्वायर, और I का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, यूनिट वेक्टर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, तो I डॉट I 1 होगा। ऐसे ही J डॉट J भी 1 होगा, K डॉट K भी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। फर्दर यदि हम
आपस में करें, ये तो हमने अपने आप से मल्टीप्लाई किया, आई की मल्टीप्लाई आई से। यदि हम करते हैं आई की मल्टीप्लाई जे से, तो आपको पता है आई जे के क्या होते हैं, ये यूनिट वेक्टर हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आई वेक्टर ये जे एंड दिस वन इज के वेक्टर। तो आई और जे के बीच में कितना एंगल है, दोनों 90 डिग्री के एंगल है, एक दूसरे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो आई डॉट जे भी 0 हो जाएगा, जे डॉट के भी 0 होगा एंड के डॉट आई भी 0 होगा। जो ये स्केलर प्रोडक्ट होती है आपकी ए डॉट बी, ये कॉम्यूटेटिव भी होती है। कॉम्यूटेटिव मतलब ए डॉट बी इसके इक्वल होती है बी डॉट ए की। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी स्केलर प्रोडक्ट की जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। अगला है एक टॉपिक और है इसमें, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन। या ऑन ए लाइन कर दें या ऑन अनदर वेक्टर। बी, तो इसे निकालने का तरीका क्या है, वैसे तो ये होता है प्रोजेक्शन, में बता रहा हूं आपको। ये आपका ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे लेंगे, दिस लाइन इज एल, और या फिर ये वेक्टर बी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं ए वेक्टर का इस पे, तो कैसे लेंगे, ए वेक्टर मल्टीप्लाई में जो ये वेक्टर है, जो ये लाइन है, मान लीजिए बी वेक्टर डिनोट कर रही है इस लाइन को, तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे, मतलब बी की सिर्फ डायरेक्शन लेंगे आप, और डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर देता है आपको। तो ए डॉट बी डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इसी के इक्वल होता है ना, बी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कहाँ पे, जब हमें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर निकालनी होगी ऑन अनदर वेक्टर। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड गिवन है √3, बी का मैग्नीट्यूड है 2, साथ में इनकी स्केलर प्रोडक्ट भी गिवन है, ए डॉट बी इज इक्वल टू √6। हमें एंगल निकालना है दोनों के बीच का, तो लेट थीटा इज द एंगल। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, स्केलर प्रोडक्ट डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड। स्केलर प्रोडक्ट कितनी है, √6, ए का मैग्नीट्यूड √3, बी का मैग्नीट्यूड 2, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये 3 √2, 6 को ऐसे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √2, √2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√2, और 1/√2 कब होता है, जब एंगल कितना हो, cos π/4। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होगी, π/4। सेकंड है, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट में जो एंगल होता है वो हमेशा 0 से लेके पाई के बीच में होता है। ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, ये ध्यान रखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ए है आपका i - 2j
प्लस में 3p। बी वेक्टर है आपका 3i माइनस 2j प्लस में। कई बार आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालनी होती है जब आपके पास एंगल नहीं गिवन होता। तो इसमें स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल है, अभी मैंने रूल बताया था आपको कि i की मल्टीप्लाई i से करें, i डॉट i किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। i डॉट j1 k डॉट k 1, और i की मल्टीप्लाई यदि हम j से करेंगे तो 0, i की मल्टीप्लाई k से करेंगे 0। तो i की और i की मल्टीप्लाई कर दें, कितना आएगा? 3। भाई i डॉट i तो 1 हो जाएगा ना, i की j के साथ 0, i की k के साथ मल्टीप्लाई 0, j की i के साथ 0, j इंटू j कितना हो जाएगा? 1, और -2 की भी मल्टीप्लाई होगी 4, 3 की 1 के साथ होगी 3, तो कितना हो गया? 10। a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें। 1 का कोफिशिएंट 1, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। तो एंगल निकालना है आपको कोस थीटा। ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कितनी है? 10, 14 मल्टीप्लाई में 14। एंगल कितना है? √14, हाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 10/14, 5/7। कोस को साइड ले जाइए, क्योंकि 5/7 आपको नहीं पता कि कोस के लिए किसके लिए वैल्यू होती है 5/7। जैसे यहाँ तो आपको पता था 1/√2 किसके इक्वल होता है? कोस 5/4 के लिए। 5/7 नहीं पता तो कोस को साइड ले जाइए, कोस इनवर्स 5/7। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर है आपका i माइनस जे, दूसरा वेक्टर है b i प्लस जे। हमें a का प्रोजेक्शन b पे दिखाना है। प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया था, कैसे निकालते हैं? a डॉट b वेक्टर डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। a डॉट b i माइनस जे, i प्लस में j डिवाइड बाय b का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? i का कोफिशिएंट कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, j का कोफिशिएंट कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1। मल्टीप्लाई कर दें, i की मल्टीप्लाई i से कितना हो जाएगा? 1, j की मल्टीप्लाई j से 1, और ये माइनस साइन है तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। तो ये आपका आंसर आया है। फोर्थ क्वेश्चन है, ए वेक्टर है आपका i प्लस 3j प्लस 7k, बी वेक्टर है 7i माइनस j प्लस में 8k। इसमें भी सेम करना है, ए का प्रोजेक्शन आपको बी पे शो करना है। तो क्या कर लें? पहले तो इनकी दोनों की स्केलर प्रोडक्ट निकाल लें। तो i की i से करेंगे, कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3, 8 इंटू 7 56, कितना आया? 60। b का मैग्नीट्यूड कितना है? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, 8 का स्क्वायर 64, 114। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए डॉट बी डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी कितना है आपका? ए डॉट बी अभी ऊपर निकाला आपने 60,
डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड बी का 114। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4th। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। 3 वेक्टर्स आपके पास गिवन है, आपको एक तो ये शो करना है कि तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब तीनों की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आता है। दूसरा ये पूछ रहा है सो दैट देयर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर है आपका 1/7 2i प्लस 3j माइनस प्लस 6k। बी वेक्टर है आपका 1/7 3i माइनस 6j प्लस में 2k। सी वेक्टर है आपका 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। पहले तो ये शो करते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है ये। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 1/7 का स्क्वायर 1/49, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 40 49/49 कितना आया, मैग्नीट्यूड 1। बी का निकालिए सिमिलर 1/49, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 4 40 49, 49/49। सी वेक्टर है आपका 1/49 36 प्लस 4 प्लस 9। तीनों के मैग्नीट्यूड 1 आए हैं, इसका मतलब ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। ये तो था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें शो करना था यूनिट वेक्टर्स हैं ये। आगे शो करना है दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए की बी के साथ, ए की सी के साथ और बी की सी के साथ। यदि डॉट प्रोडक्ट, आपको पहले भी बताया था मैंने जब उसकी इंट्रोडक्शन दी थी, कि जब डॉट प्रोडक्ट 0 होती है तो वो वेक्टर्स क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 1/7 1/7 1/49। इसकी मल्टीप्लाई से 2 × 3 6, जे की मल्टीप्लाई से जे से करें तो -6 प्लस 3 -18 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 × 6 12, 12 प्लस 6 18। ये क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी। बी डॉट सी निकालें, बी डॉट सी में भी बी और सी की मल्टीप्लाई 1/7 1/7 1/49। आई की मल्टीप्लाई आई से कीजिए, 6 × 3 18 -6 प्लस इंटू 2 -12 -3 × 2 -6 -12 -6 18, ये भी 0। तो B इज परपेंडिकुलर टू C। आगे निकालते हैं A की मल्टीप्लाई C के साथ, ये A ये C, 1/7 1/7 1/49, 2 × 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 12, इनकी आएगी 6 और प्लस 6 -3 -18, ये भी 0। तो इसका मतलब A इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ चुके हैं, तो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 8। तो ये दिया हुआ है, साथ में है आपका ए मैग्नीट्यूड जो है वो 8 टाइम्स है बी के मैग्नीट्यूड से। क्लियर? आपको ए का मैग्नीट्यूड निकालना है एंड बी का, दोनों का निकालना है। चलिए मल्टीप्लाई करें, ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे, ए डॉट ए की मल्टीप्लाई बी से ए डॉट बी, बी की मल्टीप्लाई ए से बी डॉट ए, और बी की मल्टीप्लाई बी से बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दी थी तब बताया था आपको कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए, कॉम्यूटेटिव होती है स्केलर प्रोडक्ट, और ए डॉट ए किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर, ये भी आपको बताया था। माइनस ए डॉट बी, इसे भी आप लिख लें ए डॉट बी, ये क्या हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर इक्वल टू 8। ये तो कैंसल आउट। ए की जगह क्या रखें आप, ये वैल्यू, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो 8b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64b का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर कितना आ गया, 63b का स्क्वायर इक्वल टू 8, बी स्क्वायर कितना रहेगा 8/63, और b का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 8/63, 8 का स्क्वायर 2√2, 63 को क्या लिख सकते हैं 9 × 7, तो 3√7। ये तो आ गया b का मैग्नीट्यूड। अब निकालना है आपको a का, a किसके इक्वल है, 8 इंटू में b मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 2√2, 3√7, 16√2, 3√7। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6। Question number 7. Evaluate the product 3a minus 5b dot 2a प्लस में 7b। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, करें। 3a की मल्टीप्लाई 2a से, 3 × 2 6, a × a का स्क्वायर, 3a किससे करें, 3 × 7 21, a डॉट b, -5 किससे करेंगे, -10 b डॉट a, -5 × 7 -35। अच्छा, b वेक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है b से, तो इसका क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का। अच्छा, a डॉट b किसके इक्वल होता है, b डॉट a, तो आप इसे माइनस कर सकते हैं। 21 में से 10 गए 11, a डॉट b। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यही क्वेश्चन है, इसका मल्टीप्लाई करनी थी आपको 7th क्वेश्चन में। 8th है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स a एंड b हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर्स हैं और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब a magnitude is equal to b magnitude and such that angle between them is 60, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 है। स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, स्केलर प्रोडक्ट भी दे रखी है इसने 1/2। निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है ए और बी का। तो कैसे करें, एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, a डॉट b
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू में कोस थीटा, और थीटा चलिए बाद में रखते हैं। ए डॉट बी कितना है 1/2 है, गिवन है आपको ए वेक्टर। अच्छा बी वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो मैं बी की जगह क्या लिख रहा हूं ए कोस 60। ए और ए की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगी, ए का स्क्वायर कोस 60 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 से 1/√2, ए का मैग्नीट्यूड कितना आया 1, ए स्क्वायर, तो ए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1। बट बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो बी का मैग्नीट्यूड भी कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। 9th क्वेश्चन, नाइन्थ है फाइंड एक्स बार का मैग्नीट्यूड, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है फॉर ए यूनिट वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 12। हमें एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एक्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक्स की ए से मल्टीप्लाई एक्स डॉट ए की एक्स के साथ माइनस ए डॉट एक्स, ए की ए के साथ मल्टीप्लाई माइनस ए का मैग्नीट्यूड, ए डॉट एक्स एक्स डॉट ए कैंसिल, प्लस माइनस है और ये दोनों इक्वल होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा आपका, -1 को उस साइड ले जाइए, 12 + 1 इज इक्वल टू 13। आपको x का मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना आ जाएगा √13। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए बी सी आर सच दैट, 3 वेक्टर्स हैं आपके पास, ए वेक्टर है आपका 2i + 2j प्लस में 3, बी वेक्टर है आपका -i + 2j प्लस में k, सी वेक्टर है आपका 3i प्लस में j। वो कहता है कि a + λb इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये कंडीशन गिवन है और आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो a + λb निकालिए, a + λb कैसे निकलेगा, a ये तो a वेक्टर है प्लस में लैम्डा और b वेक्टर की वैल्यू रखें यहाँ पे -i + 2j प्लस में k, 2i + 2j + 3k -λi + 2λj। ये ब्रैकेट आपने ओपन कर दी, ये वाली i वाली कितनी वैल्यूज हैं, दिस एंड दिस, i कॉमन ले लें तो 2 - λi, j की वैल्यू ये है आपकी 2 + 2λ, j k वाली ये वैल्यूज हैं 3 प्लस में लैम्डा। क्लियर? तो अब जब परपेंडिकुलर हैं तो a + लैम्डा b बार डॉट c किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिए इसे 2 - λi + 2 +
2 लैम्डा जे 3 प्लस लैम्डा के डॉट सी, सी कितना है आपका 3i प्लस में जे इज इक्वल टू 0। आई की मल्टीप्लाई आई वाली टर्म से होगी, करें 3 इंटू 2 6, 3 इंटू लैम्डा -3 लैम्डा। जे की मल्टीप्लाई जे वाली टर्म से, यहाँ तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 2 प्लस 2 लैम्डा, के इसमें नहीं है, इज इक्वल टू 0। 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।